नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ दो स्टॉक शेयर करूंगा बाइंग पर्पस से। एक में ट्रेडिंग व्यू है और एक में इन्वेस्टमेंट व्यू है। और जो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड लॉजिक समझाऊंगा। अगर आपको उस लॉजिक पे भरोसा हो, आप अपने कन्विक्शन पे खड़े रहें, आपको कन्विक्शन हो कि हाँ भाई ये ठीक है, ऐसा हो सकता है, स्टॉक अच्छा है, जो वैल्यूएशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रेडिंग पर्पस से जो स्टॉक है इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार, वोल्टास। एक ही फील्ड से हैं, दोनों को देख रहा था तो ब्लू स्टार निकल गया। वोल्टास के बारे में बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली 940 के हाई लगाए हैं पिछले मंथ, एंड उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखी है एंड गिरावट हुई थी सारे के सारे गर्मी स्टॉक्स में, चाहे वो सिम्फनी हो, वोल्टास हो, आईईएक्स हो, टाटा पावर हो, सब में गिरावट हुई थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जो वोल्टास का स्टॉक है ये कुछ चार्ट फॉर्म कर रहा है जहां पे मुझे लगता है कि वन साइडेड करेक्शन के बाद साइडवेज हो गया है, और जो लो है साइडवेज का उसके स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीद सकता हूं। फंडामेंटल्स पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं केवल और केवल प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूं। इसलिए आपको फ्रेश एंट्री के लिए स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना ही करना है, इतना आप समझ लीजिए। और ये डिलीवरी में लेना है कैश मार्केट में, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं 1 साल 2 साल नहीं, 1 महीने मैक्सिमम 15 दिन, 1 महीने में आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या व्यू है वो समझिए। स्टॉक में अराउंड गिरावट स्टार्ट हुई आपके लिए लगभग 940 रुपीज से। 2 मार्च के अराउंड स्टॉक ने हाई लगाया, वहां से वन साइडेड गिरा है स्टॉक। 812 के समथिंग का लो लगा दिया आपके लिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट 29 मार्च को। उसके बाद से कंसोलिडेशन दिखा रहा है जहां पे डबल बॉटम भी फॉर्म करा है स्टॉक ने 812 810 के समथिंग, ठीक है। स्टॉक अभी यहीं से घूमता हुआ दिख रहा है। अगर रिवर्सल के संकेत आते हैं, यू शेप रिकवरी देता है स्टॉक, तो पहला टारगेट 880 का होगा, जहां तक मुझे लगता है वन साइडेड स्टॉक जा सकता है। 880 तक वन साइडेड जा सकता है। इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है। जो इस गिरावट में साइडवेज हुआ है अभी मार्केट में शेयर, उस साइडवेज का लो है 808 का। अगर एग्जैक्ट में बात करूं तो आपको 806 या फिर 7 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप 7 का भी रखते हैं तो यहां पे आपके लिए जो 6 का भी रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 17 रुपए का, ठीक है। 17 रुपए यानी कि होते हैं 2%, तो 2% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट 880 का है, जो कि यहां से ऑलमोस्ट 57 रुपीज अप है, 57। तो बढ़िया टारगेट बन रहा है। 17 पॉइंट के सामने पहला टारगेट 56 पॉइंट्स का है। उसके बाद अगर 880 निकलता है तो 900, 920 और 940 के जो अभी प्रीवियस आई है वो भी स्टॉक टेस्ट करता है, वो दिख सकता है। बट मैं 880 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, 860 का स्टॉप लॉस लेके कैरी करेंगे अगर टारगेट हिट होता है फर्स्ट हो तो। वोल्टास पहला स्टॉक है जो कि आप ट्रेडिंग पर्पज से लेके डाल सकते हैं डिलीवरी में। ऑप्शंस में काम मत करना, प्रीमियम घट सकता है, ये आपके साथ मैंने स्ट्रेटजी शेयर कर दी है। बाकी आपका दिल करता है डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा व्यू है। वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक शेयर कर रहा हूं। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, मैकडॉवल के नाम से जानते होगे आप, या तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से जानते होगे। इसका भाव 762 रुपीज का है। अब इस कंपनी के बारे में समझिए। 55,000 करोड़ की ये कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो 46 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही 20% से ज्यादा के हैं। बुक वैल्यू 80 रुपए की है, जिसके सामने 76 पे ट्रेड कर रहा है, 762 पे, यानी ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड, 9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। तो सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, बट ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ही, लिकर स्टॉक्स महंगे ही रहते हैं। अब इस कंपनी की पर्टिकुलरली बात करूं मैं अगर आपके साथ, तो इस कंपनी के बारे में मैं पहले बताऊंगा इसके वैल्यूएशन चेक करने को। अगर आप इसका 5 साल का पीई रेशियो देखोगे तो वो मिनिमम 2020 कोविड में भी 50 पे था, कोविड के समय पे, और हाई 200 तक गया हुआ है, और अभी आपको मिल रहा है ये 46 पे, यानी कि कोविड के समय में भी जितना सस्ता था उससे भी सस्ता हो रहा है। 46 के पीई पे मिल रहा है और 200 के पीई तक गया था ये स्टॉक। 200 का पीई छोड़ो, अगर ये 100 के पीई पे भी दोबारा घूमता है तो यानी स्टॉक का भाव तो हो गया डबल से ज्यादा। सिंपल, मुझे अर्निंग्स चाहिए ही नहीं, मेरा वैल्यूएशन अगर दोबारा से आधा भी हुआ ना, 200 के सामने 100 पे भी हुआ, तो मेरा भाव हो गया डबल, यानी 1600 रुपए का हो जाएगा मेरा भाव सीधा सीधा। अब मैं इसके नंबर्स देखता हूं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं दिन पर दिन इसलिए कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, तो ये मैं चेक कर लेता हूं। तो मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करूंगा। FY22 की बात करूं तो 368 करोड़ का प्रॉफिट था। FY22 में 811 करोड़ का प्रॉफिट था।
करंटली टीटीएम बेसिस पे 1200 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग्स तो बढ़ रही है, फिर इसके वैल्यूएशन इतने सस्ते होने का मतलब बनता ही नहीं है। ये स्टॉक यहां से लेके डालो, मुझे नहीं पता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीने 1 साल 2 साल कितना समय लगेगा, लेकिन ये स्टॉक आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकता है। जब चलना शुरू होगा, ये 2000 का भी हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी दोहराए नहीं होगी। 700 750 वाला 2000, 3 गुना आपका पैसा हो सकता है। अगले 3 साल में भी हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा आप कहां बना पा रहे हो। मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि मैं इसके वैल्यूएशन को यहां से पहले तो डबल होता हुआ देख रहा हूं, प्लस मेरे अर्निंग्स बढ़ रही हैं, उसके बावजूद मेरे में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है स्टॉक में, ये ड्यू है, ये भी आएगा। अब थोड़ा डीप समझते हैं। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 26% है और स्टॉक का प्राइस क्या है, केवल 2% बढ़ा है। 3 साल में 12% प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक का प्राइस भी 2% बढ़ा है। एक साल की बात करें टीटीएम बेसिस पे तो स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ 34% ग्रो हुआ है, वहीं स्टॉक का प्राइस 15% नेगेटिव है, तो ये भी मेरे लिए कंफर्ट की बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56% प्रमोटर्स के पास है, 16% एफआईआई के पास है, 12% डीआईआई पे, पब्लिक के पास केवल 15% का स्टेक है, उसमें भी यूएसएल बेनिफिट ट्रस्ट 2.5% होल्ड करती है, यानी कि 12.5% केवल पब्लिक के पास है। तो ये मेरी तरफ से स्टॉक था सेकंड, जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस से आप लेके डाल सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।